क्योंकि देखो अभी के टाइम पे टेस्ट आ रहे हैं, डीपीपीज आ रहे हैं, रिवीजन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सबको कैसे मैनेज करना है इस चीज़ के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। तो मैं उन लोग की बात भी कर लेता हूँ जिन्होंने अब तक कुछ चालू नहीं किया है कि मेरा सिलेबस कहाँ तक हुआ है, मेरे कितने चैप्टर्स हुए हैं एंड कितने चैप्टर्स बाकी है और कब तक मेरा सिलेबस पूरा होगा। हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट चालू कर रहा हूँ क्योंकि आज कोई एक स्टडी रूटीन वाला व्लॉग नहीं है। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा यहाँ पे, अपने लास्ट 5 मंथ के प्लान के बारे में बताऊँगा एंड उन लोग के बारे में भी बताऊँगा भाई जो काफ़ी टाइम से परेशान है, अब तक कुछ चालू नहीं किया है एंड जो भी सीन है सब अपन आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सुनना। एंड ये बता दूँ कि ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, मैं जस्ट आप लोग को एक फ्रेंड की तरह चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ कि ऐसा ऐसा सीन है, वैसा वैसा सीन है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को उसी तरह लोगे। तो अब नीट को बस कुछ ही दिन बच रहे हैं एंड बहुत से लोगों का सिलेबस परफेक्टली चल रहा होगा एंड बहुत से लोगों का बैकलॉग चल रहा होगा और कुछ लोगों का तो बहुत ही ज्यादा ही बैकलॉग चल रहा होगा। तो देखो थोड़े बहुत बैकलॉग फिलहाल अपन इस वीडियो में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल सा ही होता है एंड उसे अपन क्लियर कर ही सकते हैं इजीली। एंड अब इन सब के लिए ना देखो सबका अपना अपना एक प्लान होता है एंड आज मैं एक अपना प्लान शेयर करूंगा ताकि थोड़े लोग जो कंफ्यूज है ना, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे टेस्ट आ रहे हैं, डीपीपीज आ रहे हैं, रिवीजन आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं और इन सबको कैसे मैनेज करना है इस चीज़ के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। तो मैंने इन सब का एक बेसिक प्लान बना रखा है जो कि मैं शेयर करूंगा वीडियो में और इससे फिर बाकी लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा कि ओके हम भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखो सीन ऐसा है कि ये सारी चीज़ों को लाइटली मत लो कि डीपीपीज है चल बाद में हो जाएगी या फिर ये है ये ऐसे हो जाएगा, इतना लाइटली नहीं लेना क्योंकि ये नेक्स्ट 4 मंथ कैसे निकल जाएंगे वो पता भी नहीं लगेगा। एंड अभी फिलहाल जो मंथ चल रहा है इसमें मैंने मोस्टली वन शॉट ही किए थे जो कि मैंने हर व्लॉग में मैंने दिखाया था और फिजिक्स के लिए मैंने लॉन्ग लेक्चर्स ही किए थे। तो अब इन सब में ना रिवीजन मेरा थोड़ा कम हुआ क्योंकि वन शॉट में कंटेंट ज़्यादा होता है एंड टाइम कम था तो प्रैक्टिस को टाइम कम मिल रहा था। पर मैंने सोचा कि फ़िलहाल जब मैं सिलेबस खींच सकता हूँ, जब टेस्ट के लिए 2-2 हफ्ते अपने को मिल रहे हैं तो मैं पहले सिलेबस खींच लेता हूँ। और रही बात कि मैं वन शॉट कर ही क्यों रहा था तो मैं क्यों के लिए बता देता हूँ। देखो मैंने लास्ट ईयर सारे लेक्चर्स किए थे यकीन बैच के एंड मेरा स्कोर आया था 538, वो मेरा पहला ड्रॉप था। तो मेरे बेसिक्स तो थोड़े बहुत क्लियर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरे क्लियर है, तो इसीलिए मैं वन शॉट देख रहा हूँ क्योंकि कैसा होता है कि एक साल में कोई भी भूल ही जाता है। तो मैंने जो लॉन्ग लेक्चर्स देख रखे थे उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा थोड़ा भूल चुका हूँ, इसलिए मैं वन शॉट देखता हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। पर बात ऐसी है कि सिर्फ वन शॉट देखने से सारी चीज़ नहीं हो जाती, वन शॉट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे साथ ही साथ तो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो मन में ये भी डाउट नहीं रहेगा कि यार वन शॉट में शायद कुछ चीज़ें स्किप तो नहीं कर दिया होगा टीचर ने, ऐसा वैसा कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अभी चलो अगर अपन वन शॉट की बात कर ही रहे हैं ना तो मैं उन लोग की बात भी कर लेता हूँ जिन्होंने अब तक कुछ चालू नहीं किया है। देखो पहले तो ऐसा है कि ऐसा तो है ही नहीं कि तुमने कुछ भी नहीं किया होगा, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ही। एंड जैसे कि मैंने बोला अभी वो टाइम नहीं है कि तुम डिटेल लेक्चर्स देखने बैठो। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, अगर तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोई पेड बैच तो, और अगर पेड बैच अफोर्ड कर सकते हो तो पीडब्ल्यू के भी बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग वो अभी क्रैश कोर्स से ही करो, उसमें मोस्टली वन शॉट रहेंगे या फिर जो डिटेल्ड वन शॉट होते हैं ना 8 घंटे के 10 घंटे के, तुम वो भी कर सकते हो। अब ये चीज़ें थोड़ी हेक्टिक हो जाती है नो डाउट, पर ऑब्वियसली अगर अब तुमने टाइम वेस्ट कर दिया अपना तो तुम्हें अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड अब इन सब के लिए ना एक प्रॉपर प्लान बना लो कि मुझे दिन भर में 8 घंटे लेक्चर्स करने हैं या 10 घंटे लेक्चर्स करने हैं, फिर उसी लेक्चर की आगे 4-5 घंटे मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम इस हिसाब से चलोगे तो शायद हर दूसरे दिन में सारे सब्जेक्ट के एक चैप्टर निपटाते जाओगे और लगे हाथ उसकी डीपीपीस कर लोगे तो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे नो डाउट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैकलॉग में कंटेंट कम होता है, बैकलॉग और लॉन्ग लेक्चर में देखो कंटेंट वाइज ज़्यादा फर्क नहीं है। लॉन्ग लेक्चर में खाली रिवीजन ज़्यादा करवाते हैं, बार बार वो चीज़ें रिपीट करते हैं समझाने के लिए, लेकिन वन शॉट में सीधा सीधा बोलेंगे, टॉपिक क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो कि सही है एक तरीके से। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। अब देखो मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है, प्लान कैसे बनाना है ये सब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कितने घंटे करना है कितने घंटे नहीं करना है, और हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, ये चीज़ मैंने पहले भी बता रखी है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही सारे अपने प्लान बनाना, मुझे देख के या फिर किसी और को देख के या फिर किसी और का सुन के मत बनाना। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्लान को लेके। जो जनवरी मंथ होगा मेरा, उसमें मैं वन शॉट वाले लेक्चर बहुत कम करूंगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे चैप्टर ऐसे निकाल दिए जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई है, खाली लेक्चर्स ही हुए हैं। साथ ही में रिविजन के लिए
लिए ना मैं टेस्ट सीरीज को फॉलो करूंगा, जो भी मेरी टेस्ट सीरीज चल रही होगी यकीन बैच में मैं उसे फॉलो करूंगा। और अगर मैंने अलग से कोई टेस्ट सीरीज फॉलो करी रहेगी तो मैं वो चीज़ें शेयर कर दूंगा कि हाँ मैं ये टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा हूँ। एंड उससे होता ये है कि मुझे पता रहता है हर हफ्ते इतने टॉपिक रिवाइज करने हैं। खुद से प्लान करने बैठो ना तो सोचते रहना पड़ता है कि यार इस हफ्ते क्या रिवाइज करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन अगर टेस्ट रहता है ना अपने सामने तो पता रहता है कि भाई अगले संडे तक मुझे कैसे भी करके ये 5 चैप्टर तो खत्म करने हैं। और जनवरी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थोड़े थोड़े लेक्चर के साथ निकल जाएगा। उसके बाद जो मार्च अप्रैल होगा बॉस, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे अपने को दबा के रिवीजन करनी होती है एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए रहते वो सारी चीज़ें दोबारा से करनी होती है एंड बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं। तो मार्च और अप्रैल का प्लान मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, उसको और डिटेल में हम लोग आगे जाके ही समझेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ करने को रहेगी तो वो एक ही वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। चलो आपको ये सब तो क्लियर हो गया होगा। अभी अपन बात करते हैं मेरे सिलेबस के बारे में कि मेरा सिलेबस कहाँ तक हुआ है, मेरे कितने चैप्टर्स हुए हैं एंड कितने चैप्टर्स बाकी है और कब तक मेरा सिलेबस पूरा होगा। तो देखो अभी मैंने जैसे बताया कि मैं वन शॉट देख रहा था तो मेरा बायो 11 तो पूरा हो चुका है एंड 12th भी मोस्टली हो चुके हैं। कुछ चैप्टर्स मेरे बचे हैं जिनके मैं वन शॉट देखूंगा एंड बहुत सारे चैप्टर है जिनके मुझे एनसीईआरटी रीडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है। मैंने थोड़ी थोड़ी सी ही की थी। तो मेरा ये दिसंबर मंथ और जनवरी मंथ तो पूरा बायो के इन सब में ही चला जाएगा एंड आई गेस फरवरी मिड तक मेरा बायो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे उसकी रिवीजन और अच्छे से करनी होगी बिकॉज ऑब्वियसली उसमें कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें रहती है तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। और अगर मैं ऑर्गेनिक का बताऊँ तो ऑर्गेनिक का मेरे 3-4 चैप्टर कुछ तो बच रहे हैं एंड साथ ही में आई गेस 5-6 चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी बच रही है। नोट्स मैंने ऑलमोस्ट बनाए रखे सबके, तो वो भी मेरा जनवरी मिड तक हो ही जाएगा। साथ ही में इनऑर्गेनिक भी मैं अभी इसी मंथ से चालू कर दूंगा एंड थोड़ा थोड़ा मैं इनऑर्गेनिक भी करते रहूंगा साथ में, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी होती है, उसमें बहुत सारे चीज़ें याद करनी होती है तो उसको मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके करूंगा। तो साथ ही में मेरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चलेगा, वो भी फरवरी तक तो ईजिली चला ही जाएगा। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो भाई फिजिक्स तो मैं एमआर सर के भरोसे पे ही चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि कैसा है कि बाकी दोनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायो में इतनी सारी चीज़ें करनी है, वन शॉट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उससे ऑलरेडी मैं खींच ही रहा हूँ। तो अगर मैं फिजिक्स को भी खींचने लगूंगा तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, इसीलिए इसको मैं सर के भरोसे और धीरे धीरे आराम से करते रहूंगा एंड जैसे ही बाकी दोनों सब्जेक्ट खत्म होने आएंगे तब मैं थोड़ा फिजिक्स को और खींचने लगूंगा। देखो खींचने का मेरा मेन मोटिव यही है कि एग्जाम से पहले अपने पास रिवीजन को थोड़ा ज़्यादा टाइम बच जाए, लेकिन एक ये भी मोटिव है कि इतना भी नहीं खींचना कि रिवीजन करने के टाइम पे ऐसा होने लगे कि हमें वो पूरा चैप्टर ही दोबारा करना पड़े। तो उसको ही बैलेंस करने के लिए मैंने बोला कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करूंगा, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यही चीज़ मुझे बहुत से लोग कमेंट में बताते हैं कि ब्रो मेरा जनवरी में ना पूरा सिलेबस हो जाएगा, भाई मेरे को दिसंबर तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना चाहिए क्या? लेकिन ऐसा नहीं है यार, आराम से करके चलो। अगर आप ड्रॉपर हो तो, अगर आप 12th में हो तो हाँ आप 12th का सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म कर सकते हो, उसके बाद 11th की रिवीजन चालू कर देना एंड 12th की भी रिवीजन साथ में साइमल्टेनियसली करके रखना। देखो इन शॉर्ट आपको रिवीजन के लिए मिनिमम 1 महीना तो मिल जाना चाहिए एंड मैक्सिमम 3 महीना बहुत है। और हाँ इन दी एंड में यही बोलूँगा कि अगर आप अभी चालू करोगे तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, पर यह है कि आपको ग्राइंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको जो भी दिख रहा है आपको उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लाइक ये तो बहुत ही ऑब्वियस है ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सामने वाले से ज़्यादा ही पढ़ना रहेगा। तो अब जो टाइम चला गया उसके बारे में मत सोचो, आगे आने वाले जो भी मैंने आपको प्लान बताया कि ऐसे प्लान बनाओ, इतने वन शॉट के प्लान बना लो। और हाँ दोबारा से याद दिला रहा हूँ, DPPs क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लेक्चर देखना। तो अगर उसे मिस कर रहे हो तो फिर कुछ फायदा नहीं है बॉस, मैं अभी बता रहा हूँ। तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एंड मेरा तो आज का भाई सारा काम हो चुका है। अब तो मैं सीधा सोने जाऊंगा, पर हाँ अगर आप लोग मेरी जर्नी में साथ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर सच में साथ हो तो फिर सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि जो भी छोटे मोटे चेंजेस होंगे अपने प्लान में, क्योंकि ऑब्वियसली हर दिन एक जैसा नहीं जाएगा एंड हर बार सेम सिचुएशन नहीं रहेगा, तो जो भी छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे या फिर जो भी थोड़े बहुत लाइव अपडेट्स रहेंगे वो तो मैं अपने व्लॉग्स में देता रहता हूँ। तो आई गेस कि आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए ताकि अपने बीच में सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी एंड आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत बकवास कर ली, मिलते सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, याद से आ जाना देखने।